हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता सरोहा। आपको एक बात बता दूं, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक करने वाले हैं, द कंट्री हाउस। इसमें से एक नया क्वेश्चन इस साल आपसे पूछा जरूर जाएगा, तो इसकी दो बातें ध्यान में रख लीजिए। एक तो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, और दूसरी इस प्ले में क्या है, ये किस बारे में कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी इसकी थीम और कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहानी पता होनी चाहिए, इसकी जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं वे पता होने चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम ये चारों टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से, हिंदी में लिखकर बहुत आसान तरीके से मैं आपके लिए लाई हूँ ये चीज़ें, ताकि आप समझ सके और ये सभी चीज़ें आपके टीजीटी पीजीटी पेपर में यूज़फुल हो। ठीक है, ना सिर्फ टीजीटी पीजीटी बल्कि जो आप डीएसएसबी का पेपर दोगे, दिल्ली का केवीएस करते हो, इन एनवीएस करते हो, किसी भी राज्य के बारे में अगर आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, शांति से कॉपी और पेन से लेकर बैठ जाइए और जो स्टोरी है उसके मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में लिखते जाइए, मैं आपको बता दूंगी। तो अब देर ना करते हुए जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द कंट्री हाउस ये एक फिक्शन है, एक प्ले है जो 1907 में लिखा गया था। ठीक है, अब देखिए हमारे समाज में कई रूढ़ियाँ ऐसी होती है जो समाज पर ज़बरदस्ती थोपी जाती है। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा विवाह के मामले में अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको मतलब ये देखा जाएगा कि गुण मिलते हो, समझाते व्यवहार ना हो, और ये कहता है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, रिलेशन में मैरिज नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारी प्रथाएं होती है जो शादी के मामले में लगाई जाती है। ठीक है, तो आज इसी मामले में एक कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे कहानी की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1981 में सीज़न था, 1981 में की ये बात होती है। तो उस दौरान क्या होता है, पतझड़ का समय चल रहा था। ये देखिए, ये चीज़ आप याद रखिएगा, 1981 की बात है, पतझड़ की बात है, और परिवार का जो नाम है वो है मिस्टर होरेस पेंडाइसी, मिस्टर होरेस पेंडाइसी, और उनके घर का नाम है रोस्टेड स्किनीज। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, घर का नाम है रोस्टेड स्किनीज, और जो व्यक्ति है, जो बड़े हैं वहाँ पे, उनका नाम है मिस्टर होरेस पेंडाइसी। उनके घर पर क्या होता है, एक दावत का आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पर इनवाइट किया जाता है सभी मेहमानों को। इसमें पहले तो शिकार होगा, फिर शिकार किए गए जानवर से दावत होगी। यानी ये एक बहुत रिच फैमिली की बात हो रही है जहाँ पर दावत का आयोजन किया गया है, और पहले दावत कराई जाएगी, फिर शिकार होगा, पहले शिकार होगा, फिर उसी शिकार से वो दावत करेंगे। तो रोस्टेड स्किनीज में बहुत कम चेंज हुआ है। कब से? जब से होरेस पेंडाइसी के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की डेथ हुई है। देखिए राइटिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत मिलेगी, मैनेज कर लेना। अब होरेस पेंडाइसी इस परिवार के हेड हैं, तो उन्हीं की बातें, उन्हीं के कानून, उन्हीं के परंपराओं से चलना होगा। अब उनके परिवार को उनकी घिसी पिटी रूढ़ियों पर चलना पड़ता है। यानी उनके फैमिली मेम्बर्स को उनकी बातें पसंद हो या ना पसंद हो, उनको वे माननी ही होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर? ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में क्या होगा, अब बात करते हैं आगे की। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसमें सबसे पहले ज़रूरी होगा इसका कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे, आशा है, और अब इन्हें नोट कीजिए। तो सबसे पहले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें कैरेक्टर है मिस्टर होरेस पेंडाइसी। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये यहाँ के हेड हैं क्योंकि इनके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है और अब इनको हेड बना दिया गया है। इनकी जो वाइफ है उनका नाम है मिस्टर मार्गेरी पेंडाइसी। ठीक है, वाइफ का नाम है मिसिज मार्गेरी पेंडाइसी। उन दोनों की एक संतान है, उस संतान का नाम है जॉर्ज पेंडाइसी। ठीक है, जो हेड है उनका नाम होरेस पेंडाइसी, उनकी वाइफ का नाम मार्गेरी पेंडाइसी, उनके इकलौती संतान है जॉर्ज पेंडाइसी। ठीक है, एक और कैरेक्टर इसमें आते हैं, वो फैमिली से अलग है, उनका नाम है कैप्टन जैस्पर बेल्यू। कैप्टन जैस्पर बेल्यू। उनकी वाइफ का नाम है मिसिज हेलेन बेल्यू। उनकी वाइफ का नाम है मिसिज हेलेन बेल्यू। ठीक है, उसके बाद में एक पादरी हैं, एक फादर हैं, उनका नाम है हसल बार्टर। क्या नाम है? हसल
बार्टर, एक जो जैस्पर बेल्यू की वाइफ है हेलन बेल्यू, उनके कजिन हैं, मार्गेरी के कजिन हैं जॉर्ज विजिल, ठीक है, जॉर्ज विजिल। उसके बाद में है एडमंड पैरामोर, ये एक लॉयर है। क्या कौन है? एडमंड पैरामोर, ये एक लॉयर है। आपने, आशा करती हूँ ये सभी नाम लिख लिए होंगे। तो अब अपनी आगे की कहानी की ओर चलते हैं। आगे की कहानी कहती है गाल्सवर्दी 19th सेंचुरी के होरेस पेंडाइसी के माध्यम से उस माहौल को, उस समाज को दिखाना चाहते थे कि जो समाज है वो सोशली और पॉलिटिकली कितना रूढ़िवादी था। समाज सोशली और पॉलिटिकली कितना रूढ़िवादी था। अब वो रूढ़िवादिता के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। अब उस बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस पार्टी में, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक पार्टी चल रही है जिसमें पहले शिकार किया जाएगा, फिर उसी शिकार की दावत होगी, ठीक है। इसी पार्टी की बात चल रही है। इसी पार्टी में होरेस की वाइफ मार्गेरी और बेटा जॉर्ज पेंडाइसी भी शामिल है। जॉर्ज एक लापरवाह लड़का है, रोस्टेड स्किनीज का वारिस है। देखिए मैंने आपको बताया था उनका एक महल है, और महल का नाम क्या है? देखिए जब बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं ये अपने मकान का नाम रख देते हैं, ठीक है। जैसे शाहरुख खान ने अपने एक मकान का नाम मन्नत रखा हुआ है, इसी तरह से इन्होंने अपने मकान का नाम रोस्टेड स्किनीज रखा है, और उसका जो वारिस है वो जॉर्ज है, एक लापरवाह लड़का, ठीक है। ज़्यादातर समय जॉर्ज कहाँ बिताता है? लंदन में। उसे किस चीज़ का शौक चढ़ा है? हॉर्स रेस का। देखिए इसी में से क्वेश्चंस जो है स्टोरी में से पूछा जाता है, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। जॉर्ज अपना ज़्यादातर समय लंदन में बिताता है, उसे हॉर्स रेस का शौक है, उसने एक घोड़ा खरीदा है और उससे रेस स्किल की ट्रेनिंग दे रहा है। पार्टी में मिसिस हेलन बेल्यू भी शामिल है, जो कैप्टन जैस्पर बेल्यू की वाइफ है। मैंने आपको अभी इन कैरेक्टर से रूबरू कराया था, ये वही कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन हेलन अब अपने पति से बोर हो चुकी है। आजकल जॉर्ज के साथ काफ़ी देखी जा रही है, वो बेहद खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। उस समय हस्बैंड वाइफ का अलग हो जाना गांव की सोसाइटी में बेहद बुरा माना जाता था। देखिए जब अगर आप आज के समय की भी बात लेकर चलते हैं तो कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग हो जाए और वाइफ जो है किसी और लड़के के साथ में रहने लगे, तो इस तरह के अफेयर को हमारे समाज में स्वीकार नहीं किया जाता, लड़की को दोस्त लगाया जाता है। तो ऐसे में वो गांव में रह रहे थे, तो उनके लिए तो काफ़ी जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। यहाँ तक आपके समझ में आया? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। यूँ किसी शादीशुदा औरत का किसी कुंवारे लड़के के साथ में घूमना फिरना क्रिटिसिज्म का कारण बनता था, यानी आलोचना का कारण बनता था। इस पार्टी में डांस में मिसिस मार्गेरी पेंडाइसी ऑर्गेनाइज करती हैं। अब पार्टी में एक डांस है, जो होरेस पेंडाइसी की जो वाइफ है मार्गेरी पेंडाइसी, वो इसको क्या करती है, आयोजन करवाती है डांस का। इसी दौरान जॉर्ज और हेलन साथ में डांस कर रहे थे और इनको डांस करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इस तरह से इन्हें किस करता देख हसल बार्टर देख लेते हैं। हसल बार्टर एक पादरी है, मैंने आपको अभी बताया था। अब देखिए बात हो रही है वहाँ के समाज की, जो पॉलिटिकली और सोशली काफ़ी रूढ़िवादी था, ठीक है। अब जो ये हसल बार्टर है ये भी एक रूढ़िवादी है, टिपिकल पादरी हैं, और मिसिस होरेस से कहीं ज़्यादा कंजर्वेटिव है। देखिए जो मिस्टर होरेस है वो तो रूढ़िवादी है ही, ये पादरी उनसे भी ज़्यादा रूढ़िवादी हैं। अब यहाँ रूढ़िवादी की ही बात चल रही है, तो फिर क्या होता है, जब जॉर्ज और हेलन एक दूसरे को किस करते देखते हैं तो वो क्या समझते हैं, जो पादरी है वो कहते हैं कि ये तो मेरी क्रिश्चियन ड्यूटी है, यानी मेरे धर्म के अनुसार मुझे जो ये हेलन है उनके हस्बैंड जैस्पर बेल्यू को ये बात बतानी चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि उसकी वाइफ कहाँ है और क्या कर रही है। कुछ हफ्तों बाद में मार्गेरी पेंडाइसी के कजिन जॉर्ज विजिल उनसे मिलने आते हैं, ठीक है। जॉर्ज विजिल जब उनसे मिलने आते हैं, अब ये किसके हैं, जॉर्ज विजिल कजिन है मार्गेरी के। मार्गेरी पेंडाइसी को आप जानते होंगे, जॉर्ज है उसकी मदर है, ठीक है। ग्रिगोरी विजिल हेलन
बेल्यू के गार्जियन भी है। अब हेलन बेल्यू के वे गार्जियन भी रह चुके हैं, ठीक है। इनके दो रिलेशन है। ग्रिगोरी विजिल के कौन कौन से 2 रिलेशन है? एक तो है मार्गरी पेंडाइसी के कजिन है और हेलन बेल्यू के गार्जियन भी है, ठीक है। हेलन से प्यार भी करते हैं। अब देखिए उससे वो मतलब प्यार भी करते हैं उस लड़की से जिसको उन्होंने पाला है। अब विजिल जो डिसाइड करते हैं कि हेलन की वाइफ जो है उनकी पति के साथ में अच्छी नहीं है, वो उसके साथ में ज़्यादा वक्त तक नहीं रहना चाहिए, अब वो एक दूसरे से उन्हें अलग हो जाना चाहिए। ये जो है विजिल तय करते हैं, इस शादी को लंबा नहीं खींचना चाहिए। अपनी कज़िन मार्गेरी से वो सलाह लेते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि मतलब मैं हेलन को बिना बताए एक वकील के पास में जाऊंगा और हेलन का तलाक कराने। विजिल को जॉर्ज और हेलन के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। विजिल का जो वकील है एडमंड पैरामोर जो है कौन है? विजिल का वकील है। वो उसको सलाह देता है कि तुम जो है तलाक नामा मत बनवाओ, क्योंकि देखो एक तो हेलन के पास में एक वाजिब रीज़न होना चाहिए तलाक का, जो उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही रीज़न है कि वो अपने हस्बैंड से जैस्पर बेल्यू से बोर हो चुकी है और ये किसी भी तलाक का कारण नहीं हो सकता। अब वो दूसरा कारण बताते हैं कि तलाक लेना हमेशा पब्लिक हो जाता है, पेनफुल होता है, ठीक है, पब्लिक हो जाता है और पेनफुल होता है। अब वो उनसे कहते हैं कि देखिए हालांकि वो शादीशुदा हैं फिर भी जॉर्ज के साथ रिलेशनशिप में हैं। वो जॉर्ज के साथ में उसके रिलेशनशिप के बारे में विजिल को बताते हैं कि देखिए जॉर्ज और जो हेलन है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है शादीशुदा होने के बावजूद, तो ये उसी के लिए केस उल्टा पड़ जाएगा, तुम उसे मतलब इस तरह की तलाक की अर्जी मत दो। अब वो विजिल जो है वो तो हेलन के प्यार में पागल हो जाता है और वो तैयार हो जाता है अर्जी देने के लिए। अब यहाँ पर मिसेस पेंडाइसी को यकीन है कि अगर हेलन बेल्यू अपने पति से तलाक ले लेती है, उसका अगर हेलन बेल्यू से तलाक होता है तो वो विजिल से तो नहीं शादी करेगी, वो जॉर्ज से शादी करेगी। अपने मतलब गार्जियन से शादी ना करके वो किससे शादी करेगी? जॉर्ज से शादी करेगी जो उनका बेटा है। अब मिसेस पेंडाइसी ऐसा नहीं चाहती कि हेलन उनकी वाइफ मतलब लड़के की वाइफ बने, तो इसलिए क्या करेगी? मिसेस पेंडाइसी पादरी जो है हसलबार्टर उनसे कहती है कि पार्टी में तुमने जो कुछ देखा तुमने मुझे बता दिया, लेकिन तुम जो हेलन है उसके पति को मत बताना, ना ही एडमंड पैरामोर को बताना, वरना वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। जैस्पर बेल्यू को अगर ये सब पता चलता है तो जॉर्ज और हेलन को एक होने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हैसलबार्टर को क्या लगता है कि गलत तो कैप्टन जैस्पर बेल्यू के साथ में हो रहा है, और अब उसकी जो क्रिश्चियन ड्यूटी है वो उससे कहती है कि जैस्पर को सच बताया जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो सभी अपने ताने बाने को, सभी अपनी जो परंपराएं हैं उनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जो हसलबार्टर है अब वो अपनी उसकी परंपरा जो है या उसका जो क्रिश्चियन ड्यूटी है उसको कहती है कि तुम जैस्पर बेल्यू को बताओ कि उसके साथ गलत हुआ है। यहाँ पर जो मिसेस पेंडाइसी है वो अपनी परंपरा को बांधने की कोशिश करे कि उसका लड़का कुंवारा है और वो एक शादीशुदा लड़की है, तो इस तरह से हमारे बेटे का रिश्ता उस औरत से नहीं हो सकता जो पहले ही बदनाम है, ठीक है। दूसरी तरफ जो विजिल है वो हेलन बेल्यू और उनके जो हस्बैंड है उनका तलाक करवाना चाहता है, ताकि वो विजिल जो है अपनी मतलब हेलन से शादी कर सके। अब सभी क्या है, सभी अपना उल्लू सीधा करने में लग रहे हैं, ठीक है, सभी अपना उल्लू सीधा करने में लग रहे हैं, सभी अपना मतलब निकालने में लग रहे हैं, अपनी परंपरा को बचाने में लग रहे हैं। तो सामाजिक ताना बाना पूरी अपनी कोशिश लगा रहा है कि उनकी परंपराएं बची रहे और समाज में जो उनका स्टेटस है वो बना रहे, ठीक है। आगे चल, अब क्या होता है, अब हसलबार्टर आ जाते हैं कैप्टन जैस्पर बेल्यू के पास में। जब हसलबार्टर ये बात कैप्टन जैस्पर बेल्यू को बताते हैं तो वो विजिल से पहले ही तलाक की अर्जी दे देता है।
अब देखिए, तलाक की अर्जी के बारे में पैरामोर ने विजिल को मना कर दिया था कि तुम तलाक की अर्जी मत दो, वरना हेलन बदनाम हो जाएगी और उसी के केस अपोजिट चला जाएगा। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कैप्टन जैस्पर बैली को लगता है कि इससे पहले कि वो अर्जी दे, मैं ही अर्जी दे देता हूँ, और मैं अर्जी दे दूँगा तो इससे मेरा समाज में जो है अपना स्टेटस बना रहेगा कि वो ही गलत थी, तभी तो मैंने अर्जी दी। अब दूसरी तरफ जॉर्ज पेंडाइसी अब हेलन के प्यार में पागल हो चुका है। जॉर्ज हेलन के प्यार में पागल हो चुका है। उसे लगता है कि वो अब हेलन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जॉर्ज कहता है कि उसे परवाह नहीं है समाज की, या फिर इस तलाक से उसके नाम इज्जत पर क्या दाग आएगा। अब वो बस हेलन को पाना चाहता है उम्र भर के लिए। इसी के साथ साथ जॉर्ज अब बहुत बड़े कर्ज में डूब गया है। घोड़ों पर जुआ खेलते खेलते उसके ऊपर एक मोटा कर्ज हो गया है। देखिए, कर्ज तो सीधी सी बात है, अगर आप जुआ खेलोगे तो कर्ज तो होगा ही, ये तो सबसे बुरी बात है। अब ये नए ज़माने का शौक़ है तो डुबाएगा तो है ही। आगे क्या होता है, इन दोनों बातों ने रूढ़िवादी होरेस पेंडाइसी को भड़का दिया। अब बात होरेस पेंडाइसी तक चली जाती है। अब उनके सम्मान की बात आ गई। रोस्टेड स्किनीज जो एक परंपरा का मतलब एक तरह से परंपरा की नींव है, अब वो काफ़ी समय से बनी हुई है। उसे लगा कि अपना जो है समाज में ताना बाना है अब टूट ना जाए, तो इसलिए अब वो क्या करेंगे देखते हैं। ये दोनों बातें रूढ़िवादी होरेस पेंडाइसी को भड़का दिया है। वो गुस्से में कहते हैं कि कोई भी पेंडाइसी अब तक जुआ नहीं खेला है। अब देखिए, ये पुरानी बातों को, जो परंपराएं हैं, उनको दोहराया जाएगा सामने कि आज तक ऐसा नहीं हुआ तो तुम कैसे कर रहे हो। वो जो परंपरा वाली बात आ जाती है ना, तो वो यहीं आ गई है कि आज तक कोई भी पेंडाइसी जुआ नहीं खेला। जॉर्ज ने जुआ भी खेल लिया, ना ही कोई पेंडाइसी डाइवोर्स के मुकदमे में फंसा। अब जॉर्ज मुकदमे भी फंस गया, तो दो परंपराएं तो उसने यही तोड़ दी। तीसरा, अब जॉर्ज को जुए के कारण जॉर्ज ने अपने सारे पैसे गंवा दिए, घोड़ा भी बेचना पड़ा, मुकदमे में जॉर्ज का नाम भी उछला और हेलन के साथ उसका लव अफेयर भी पब्लिक हो गया। सबको पता चल गया कि हेलन के साथ में अब उसका लव अफेयर चल रहा है। आगे क्या होता है, आखिरकार जॉर्ज पेंडाइसी का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक्शन लेने की सोची। अब वो अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है और उनका जो स्टेट है, हेरिटेज है, और वो क्या करेंगे, लापरवाह जॉर्ज के हाथ में सौंप कर उसका नाम खराब नहीं कराएंगे। वो अपनी प्रॉपर्टी, स्टेट और हेरिटेज को लापरवाह जॉर्ज के हाथ में सौंप कर अपने घर का नाम खराब नहीं कर सकते। उसके बाद वो जॉर्ज को अपनी संपत्ति से अलग करने का फैसला करते हैं। पेंडाइसी फैसला लेते हैं कि अब जॉर्ज को बेदखल कर दिया जाए। अगर जॉर्ज हेलन को छोड़ने को तैयार हो जाता है तो वो उसे बेदखल नहीं करेगा। अब देखिए, अगर लड़के ने परंपरा नहीं तोड़ी तो उसे जो उसकी पैतृक संपत्ति है वो मिल जाएगी, और अगर परंपरा तोड़ी तो समाज से, परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर परंपराओं की बात शुरू होने लगी है। अब देखिए, परंपराएं टूटती है या बचती हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वे साथ साथ में लिखते चलिए। कैप्टन जैस्पर बैली भी एक बार होरेस पेंडाइसी के पास आकर कहकर गए थे कि अगर जॉर्ज हेलन का पीछा छोड़ देगा तो वो केस वापस ले लेगा। अब जैस्पर बैली भी अपने जो परंपराएं है, इज्जत है, उसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर तलाक कराएंगे तो ज़्यादा बेईमानी होगी, ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो अब उन्होंने केस तो कर दिया, लेकिन वो फिर भी जो है होरेस पेंडाइसी से कहकर चले गए कि अगर तुम अपने बेटे को संभाल लोगे, वो हेलन का पीछा करना छोड़ देगा, तो मैं केस का वापस ले लूँगा, तुम्हारी भी इज्जत बची रह जाएगी और मेरी भी। लेकिन जॉर्ज हेलन को छोड़ने से मना कर देता है। अब उसने तो मना कर दिया, वो तो नहीं छोड़ेगा। मिसिस मार्गेरी पेंडाइसी हैं, अपने पति होरेस पेंडाइसी से इस बात से नाराज़ है कि वो उनके बेटे, इकलौते बेटे जॉर्ज को संपत्ति से अलग कर देंगे। मार्गेरी पेंडाइसी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और सिंपैथेटिक है, और जॉर्ज उनकी पहली संतान है। तो पहली संतान से बेटी, कहते हैं कि माँ का जो आखिरी प्यार होता है किसी भी औरत का, वो उसकी पहली संतान होती है, उसका बेटा होता है। तो अब उनकी जो है भावनाओं को ठेस पहुँची है। अब वो भी एक्शन लेगी ताकि उनके हस्बैंड जो है लाइन पर आ जाए। अब सभी आदमी अपनी अपनी तरफ से जो है एक्शन लेने में लगे हैं कि हाँ, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा, हमारी परंपरा बच जाएगी।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अगर आपने अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोगों से ही हमको मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए ही हम ये सब करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कहती है कि अगर होरेस पेंडाइसी ने ये फैसला लिया तो वो घर छोड़ देगी। अब देखिए, जो हस्बैंड है उन्होंने धमकी दी कि अगर बेटा हेलन को नहीं छोड़ता तो वो सब बेदखल कर देगा। जैस्पर वैल्यू ने धमकी दी कि अगर जॉर्ज हेलन को नहीं छोड़ता तो वो समाज में बदनाम कर देगा, अगर छोड़ देगा तो वो उसका जो तलाक की अर्जी है वो वापस ले लेगा, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। अब इन सब ने धमकी दे दी तो लास्ट में बची कौन? मिसिस होरेस पेंडाइसी। ठीक है, तो मिसिस पेंडाइसी क्या करती है कि अगर तुमने मेरे बेटे को बेदखल किया तो मैं घर छोड़ दूंगी। अब उन्होंने क्या किया, जब वो इस बारे में सोच ही रहे थे तो उनको थोड़ा सा ऑर्डर आने के लिए मिसिस पेंडाइसी घर छोड़ देती है। देख क्या होगा, उन्होंने घर छोड़ दिया और थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिया। बेटा तो लंदन में, और वो जो है घर छोड़ देती है बेटे के लिए। अब थोड़ा बहुत कमा रही है, इतना तो नहीं मिलता कि रोस्टेड स्केनीज में जितनी लग्जरी उनको मिलती थी कि उतनी मिल जाए, लेकिन उनका काम चल रहा है। ठीक है, काम चल रहा है उनका। अब थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या करती है, वो पहले लंदन जाती है, क्योंकि उनका जो बेटा है वो तो लंदन में है। ठीक है, तो कहाँ जाती है? पहले लंदन जाती है। किस लिए? जॉर्ज को ढूंढने। उसके बाद जॉर्ज अपने माता पिता की शर्तों को मानने के लिए राजी करती है। उसे कहती है कि वो तुम्हारे पिता है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए, वो तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारी पैतृक संपत्ति भी तुमको मिल जाएगी। जॉर्ज शर्तों को मानना सही मानता है, सही नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, ये शर्तें सही नहीं है। वो उसके बाद में क्या करेगी, जब उनका बेटा नहीं मानता है तो वो उस लड़की के पास गई। थक हार कर मार्गेरी पेंडाइसी हेलन के पास जाती है कि वही जॉर्ज से छोड़ दे, जॉर्ज का पीछे छोड़ दे। अब देखिए, जब बातचीत पता चलती है तो लास्ट में पता चलता है कि हेलन जो है वो अब जॉर्ज से भी वैसे ही बोर हो गई है जैसे जैस्पर वैल्यू से हो गई थी। तो ये औरत तो बोर होने वाली है, इनको तो चाहे एक के बाद एक कितना ही मिल जाए, ये तो वो वाली कैटेगरी में है। तो अब तो उनके सम्मान की और बात ठहर गई कि अगर ये लड़की ज़िंदगी में आई तो कल हम उनके बेटे को भी छोड़ देगी। तो अब हेलन क्या करती हैं, वो कहती है मतलब हेलन खुद ही सोचती है कि अब वो जॉर्ज से ना मिले। ठीक है, क्योंकि जॉर्ज से अब वो बोर हो गई है, अब जैस्पर वैल्यू के पास में चली जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ, जो मार्गेरी है उनका सम्मान बचा रह गया कि वो हेलन जो है खुद ही रास्ते से हट जाएगी तो सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाएगी। अब आगे क्या होता है, हेलन खुद चाहती है कि वो जॉर्ज से ना मिले, वहीं दूसरी तरफ होरेस पेंडाइसी अपनी पत्नी मार्गेरी के घर छोड़ने से परेशान है। वाइफ का घर से चले जाना ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स के खिलाफ था। अब देखिए, ट्रेडिशनल, अब बात आ गई रूढ़ियों की। अब उनके रूढ़ियों के खिलाफ था कि वाइफ घर छोड़कर चली गई। लेकिन एक दिन मिसिस पेंडाइसी घर वापस लौट आती है। अब मिस्टर पेंडाइसी राहत की सांस लेते हैं। मिस्टर पेंडाइसी इतने घमंडी थे कि वे खुद कैप्टन जैस्पर वैल्यू के पास जाकर या पत्र लिखकर ये नहीं बता सकते थे कि जॉर्ज को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अब देखिए आगे बात क्या आती है। जब उनकी वाइफ घर पर आ गई है, अब उनकी वाइफ घर पर आ गई है तो क्या हो गया, अब वो कहते हैं कि मिसिस पेंडाइसी राहत की सांस लेते हैं। मिस्टर पेंडाइसी इतने घमंडी थे कि वे खुद कैप्टन जैस्पर वैल्यू के पास जाकर या पत्र लिखकर ये नहीं बता सकते थे कि उन्होंने जॉर्ज को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है और वो मुकदमा वापस ले लें, वरना उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब ये जिम्मेदारी भी मिसिस पेंडाइसी उठाती है कि ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। मिसिस पेंडाइसी ये जिम्मेदारी लेती है और जैस्पर वैल्यू से केस वापस लेने की गुहार लगाती है। वैसे भी वैल्यू ने ये केस सेल्फ डिफेंस के लिए किया था, वो हेलन को खोना नहीं चाहते थे। वो केस वापस ले लेते हैं। इस तरह से क्या होगा, अब जो पूरा का पूरा ये ख़ानदान है, पेंडाइसी ख़ानदान है, कंट्री हाउस है, पूरा सामाजिक ताना बाना बचा का बचा रह जाता है। जो रीति रिवाज थे
वो अब भी वैसे ही है। और पेंडाइसी ख़ानदान भी कामयाब रहा अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें वो सब ना करने देने के लिए जो उनकी रूढ़ियों, प्रथा और सम्मान पर खतरा बने। तो ये थी द कंट्री हाउस की कहानी। ठीक है, ये उनकी जो कंट्री हाउस है वहाँ की कहानी थी। वहाँ पर क्या होता है ये सब के बारे में वो बताते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसे परिवार की कहानियाँ लगभग आपको देखने को अपने समाज में मिल जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी कहानियाँ हर परिवार के आसपास होती ही है, जहाँ परिवार के जो बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों को या फिर जो मतलब एल्डर्स होते हैं उनको भी वो सब नहीं करने देते जो उनके समाज के खिलाफ होगा, उनके प्रथाओं या रूढ़ियों सम्मान के पर खतरा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका काम मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब काम आपका है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे ऐसी ही और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि आपका कोर्स बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।